नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में जब वो आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की जनता काफी उत्साहित है उनके दौरे को लेकर, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए नारी शक्ति पर यह आधारित आयोजन होने वाला है। 21 से 31 तारीख तक ये टाइमलाइन रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने कि देवी अहिल्याबाई को समर्पित तमाम आयोजन होंगे और लगातार ये आयोजन देखने को भी मिले। 31 मई की जब हम बात करें तो 31 मई को जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसी क्रम में जब वो मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी काफी उम्मीदें हैं जनता को, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कहेंगे, और सबसे ज्यादा उम्मीदें हम कह सकते हैं नारी शक्ति को है, क्योंकि महिलाओं को समर्पित ये कार्यक्रम होने वाला है। तो सुबह लगभग 10:50 पर भोपाल पहुंचेंगे, करीब सुबह 11 बजे जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके कार्यक्रम का अपडेट आपको दे रहे हैं। जम्बूरी मैदान में 1 घंटे 45 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे। वहीं 12:47 पर जम्बूरी मैदान से रवाना होंगे। ये टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं, उनका शेड्यूल है। 1 बजे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, वहां से दिल्ली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के आगमन पर सजकर तैयार हुआ है भोपाल, तो बिल्कुल उनके आगमन में स्वागत करने के लिए पूरा भोपाल इस वक्त जगमगाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आएंगे, ये एक और अपडेट है। शुक्रवार को महिलाओं ने बाइक रैली भी निकाली है। यानी देखिए जिस तरह से हम बात करें कि देवी अहिल्याबाई को समर्पित तमाम आयोजन हो रहे हैं, 21 से 31 तारीख तक ये टाइमलाइन जो कि रखी गई थी, और आज जब 30 तारीख का दिन है, एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तो आज के दिन बाइक रैली का आयोजन किया गया और ये भी महिलाओं को समर्पित रहा। महिलाओं ने बाइक रैली निकाली जिसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक से हरी झंडी दिखाई। उसके उनके साथ तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के चाहे हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे और तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे जब उन्होंने बाइक रैली को रवाना किया। यानी नारी शक्ति को जिस तरह से नारी शक्ति को जिस तरह से सम्मानित करने की बात हो रही है लगातार, उसी क्रम में लगातार आयोजन हो रहा है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार दिखा रहे, पूरा अपडेट आपको दिखा रहे क्या कुछ खास है तैयारियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की जब हम बात करें तो तैयारियां कितनी खास है, देखिए केंद्रीय संस्कृति विभाग की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, ये भी खास है। और एमपी स्व सहायता समूह की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ये भी एक खास चीज है। यानी तमाम चीजों से सजाया गया है। ड्रोन दीदी और लखपति दीदी आकर्षण होंगी, यानी जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी एक आकर्षण होंगी। सिंदूरी साड़ी, सेना की वर्दी में महिलाएं दिखाई देंगी। तो सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद उनका भोपाल आगमन होगा। भोपाल सजकर तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए और पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले भी तैयारियों को निरीक्षण कर चुके हैं और आज भी शाम को एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे जम्बूरी मैदान, वहां पर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में देखेंगे। एसपीजी अगर हम बता रहे, एसपीजी के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारियों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अपनी जो है तैयारियों को लेकर कमान अपने हाथों में ली है और उसके बाद अधिकारी जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी पुख्ता इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ सजावट तो है ही, प्रदर्शनियां लगाई जा रही है, लेकिन उसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का विशेष इंतजाम किया जा रहा है और जो तमाम महिलाएं यहां पर पहुंचेंगी उनके भी आगमन को लेकर यहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, किसने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। पूरे प्रदेश और देश में संदेश है, महारानी अहिल्याबाई के सुशासन की उत्कृष्ट जो मिसाल थी, जो उदाहरण था, उसका पुनः संकल्प लेते हुए हमारी सरकार ने बीते साल और अगले साल अहिल्या जी के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए शासन के उनके बताए मार्ग पर सांस्कृतिक धारा हो, रोजगार के साधन हो, सुशासन के उन्नत तरीके हो, प्रत्येक तरीके से अहिल्या शासन को पुनर्जीवित करने का और विरासत से विकास का जो संकल्प हमारा है, हमारे महापुरुषों के बताए मार्ग पर शासन सभी प्रकार के विकास की अवधारणाओं पर काम करे। आज के इस बाइक रैली के अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल की धरती पर जब आ रहे हैं, तो हम सब ने भी अहिल्या उत्सव के लिए पूरी तैयारी के साथ उनके स्वागत की सारे प्रबंधन किए हैं। खास करके बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों की जिंदगी में सभी प्रकार की सुख सुविधा के साथ साथ वो स्वयं अपना जीवन स्वावलंबी तरीके से जिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के कल भी उनका अभिनंदन करें, आप
आपके माध्यम से सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ। जिस बहन की जो जिम्मेदारी तय की है वो लगातार अपनी अपनी बैठकें आयोजित कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमने बहनों की जिम्मेदारी तय की है। भोजन व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, आवास व्यवस्था, इस दृष्टि से लगातार बहनें अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालकर अपनी टीम बनाकर तैयारी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो लगातार पिछले एक हफ्ते से जो तैयारियां चल रही थी उसका परिणाम कल एक सफल आयोजन के रूप में हम सबको दिखाई देगा, जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। मध्य प्रदेश की 2 लाख बहनें हमारे बीच में होंगी और प्रधानमंत्री जी के संबोधन से वो न केवल एक नई ऊर्जा का संचार करके यहाँ से प्रस्थान करेंगी, बल्कि लोक माता देवी अहिल्याबाई से प्रेरणा लेकर वो अपने अपने क्षेत्र में भी आदर्श स्थापित करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के कंसेप्ट पर कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस प्रकार से आतंकवाद को निस्तनाबूद किया है, ये इतिहास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया। उसके बाद पहली बार वो मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हम सबके लिए गौरव और सौभाग्य का क्षण है। मैं ऐसा मानता हूं कि कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण, गुड गवर्नेंस जो देवी अहिल्याबाई होलकर रहे 300 वर्ष पूर्व अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जो इतिहास रचा था, उस आधार पर भी कई कंसेप्ट पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सौगातें भी देंगे और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। तो मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले 28 परिवार के पास जाना चाहिए, उन बहनों से पूछना चाहिए कि ये युद्ध विराम से क्या उनको मन को शांति हुई, क्या उनका जो सिंदूर उजड़ा है क्या उसका उनको सम्मान वापस से मिला, ये बात होना चाहिए। मोदी जी, आप जनता में सिंदूर लेके जा रहे हैं, सिंदूर यात्रा कर रहे हैं, आपकी पार्टी तिरंगा यात्रा कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के लोग ही सेना का अपमान कर रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं। तो ये कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश देख रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब देश की भावना से बड़ी पार्टी हो गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले दुर्गेश जी आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी, देखिए जिस तरह से तैयारियां हैं, भव्य तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, नारी शक्ति को समर्पित ये दौरा है, देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाने जा रही है, तो क्या संदेश देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन से? देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भोपाल की धरा, मध्य प्रदेश की पावन धरा पर पधार रहे हैं। उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और निश्चित ही आप देखेंगे कि 300वीं जन्म जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जो कि एक एक महान शासक और सामाजिक कार्यकर्ता थी, उन्होंने 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के एक हिस्से पर शासन किया। वह अपनी बुद्धिमत्ता, साहस, न्यायप्रियता के लिए जानी जाती है। निश्चित रूप से उनका जीवन प्रेरणादायक है और प्रत्येक आदमी उसको अंगीकार करता है। उसको निश्चित रूप से जो प्रेरणा उन्होंने दी है उसको लेकर अपने जीवन में आगे काम करने का काम। और निश्चित ही वह एक महान शासक थी और उन शासक के जो हम उनके अगर पद चिन्हों पे चलेंगे तो निश्चित रूप से जो वह न्यायप्रिय थी, उन्होंने रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया और विधवा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, सामाजिक कल्याण, गरीब और जरूरतमंदों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने भी शुरू की और निश्चित रूप से हमारी सरकार भी उस पर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक शब्द दिया, ज्ञान, जिसमें नारी की प्राथमिकता है, और आप देखेंगे चाहे ड्रोन दीदी के माध्यम से, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, अन्य जो योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और जितनी जो जन कल्याण की योजना है, ड्रोन दीदी वगैरह, उन सबको लेकर हमने नारी सशक्तिकरण के अनेक काम किए। आज भी आप देखेंगे भोपाल में बाइक रैली, स्कूटर रैली निकाली गई महिलाओं के द्वारा। तो निश्चित रूप से महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाओं के आगे आकर निश्चित रूप से भागीदारी करें, चाहे फिर हम उनको
उनको बढ़ावा देने के लिए अनेक अनेक योजनाएं, जन कल्याण की योजनाओं पर काम करती है हमारी सरकार है। और जब विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी रहेंगे तो वो निश्चित रूप से प्रेरणादायक भी बनेगा। और उनके जो देवी अहिल्याबाई ने जो अपने जीवन जीने के जो मूल्य बताए हैं उनको उन पर चिन्हों पर चलने का काम हमारी सरकार और देश की जनता करती है। जी ठीक है दुर्गेश जी, आपको सुना हमने, तमाम अपने आयोजन के बारे में जानकारी दी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंबिका शर्मा भी मौजूद है। अंबिका जी, आपसे जानूंगी मैं कि कांग्रेस की क्या विचार है इसको लेकर, क्योंकि थोड़ी देर पहले उमंग सिंघार को सुन रहे थे हम, तो वो काफी खुश तो नजर नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। यानी उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई की जहां 320 जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, उमंग सिंघार ने इस पर कहा है कि देवी अहिल्याबाई को लेकर राजनीतिकरण कर रही है। तो क्या ये पार्टी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना ही है? दृष्टि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं जी। और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मन में, कांग्रेस के मन में, प्रदेश की जनता के मन में जो प्रश्न कौन रहे हैं वो ये हैं कि आप एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, अब हमारी बहनों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं, उनको ऊर्जामय बनाने के लिए आ रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का एक मंत्री हमारी एक बहन से जो शौर्य और जज्बा का, जिसने शौर्य और पराक्रम का जिसने प्रदर्शन किया और पूरे देश का सर ऊंचा किया, नारी जगत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे हम सब लोग गौरवान्वित हुए, उसको आतंकवादियों की बहन बताता है, आतंकवादियों से संबंधित बता रहा है और आज तक उस मंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार से आपके माननीय जगदीश देवड़ा जी जिस निम्न स्तर का वक्तव्य दे चुके हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तमाम बातों को लेकर के लगता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्यों अभी तक उस विजय साहे को, मंत्री को, इन्होंने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया? ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं या बेलगाम मंत्री बचाओ की बात कर रहे हैं? ये दोगलापन कब तक चलेगा और कब तक ये बेवकूफ इस जनता को बनाते रहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से कोई सौगात देंगे प्रदेश की जनता को, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी, प्रदेश के लिए खुशी की बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ जिनके मन टूटे हुए हैं, बहनों के मन टूटे हुए हैं, जो सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो सरकार के रहते हुए अपने आप को बेचैन महसूस कर रही हैं, जिनका कोई संरक्षण इस सरकार में नहीं है, ये सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ बनी बैठी है। विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार से, महीनों में जिस प्रकार से दरिंदगी बहनों के साथ हुई है, उसको लेकर एक पश्चाताप का वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में ये कहेंगे कि अगर कोई दरिंदा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा पोषित होता है तो उस नेता को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, या जो भी भारतीय जनता पार्टी में चरित्र की गिरावट जिन लोगों में है, जैसे मनोहर लाल ठाकर जैसे तमाम लोगों की फौज इस पार्टी में है, जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि सत्तारूढ़ दल में कैसे कैसे लोग इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे लोग इस प्रदेश पर शासन कर रहे हैं, जिससे और ये बहनों को फिर सिंदूर बांटने के लिए जाएंगे। क्या मनोहर लाल ठाकर जैसे लोगों की प्रजाति के लोग ही जाएंगे या उसकी मानसिकता के लोग ही जाएंगे? ठीक है, ये सब तमाम प्रश्न हैं जो आपके आरोप अपनी जगह है। इनका जवाब मैं दुर्गेश जी से ले लेती हूँ, जो आपने अभी तमाम आरोप लगाए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानूंगी मैं, देखिए एक तरफ ये भव्य आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, उस पर जिस तरह से विपक्ष की प्रतिक्रिया है, चाहे वो विजय शाह को लेकर हो, चाहे मनोहर ठाकर को लेकर हो, तमाम बातों को आपने सुना ही अंबिका जी को, और उमंग सिंघार के बयान को भी आपने सुना, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो लोकप्रियता के पहले पायदान पर खड़े हैं। और मध्य प्रदेश में आप देखिए, जो लोकसभा की चुनाव 2014 के बाद से आप जितने भी लोकसभा चुनाव देखें, वो सब मोदी के नाम पर लड़े गए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, वो भी किसी से छुपी नहीं। 29 सीटें जो है मोदी के नाम पर जो है वो बीजेपी के खाते में चली जाती है। तो जाहिर है कि मोदी जी की राजनीतिक उपयोगिता भी है, चुनावी उपयोगिता भी है और उनकी लोकप्रियता भी है। तो पार्टी तो उनके
आगमन पर गदगद हुई है। उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां हो रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मोहन सरकार है और मोहन यादव जी भी किसकी देन है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2023 में लाडली बहना योजना जिस तरह से लॉन्च की थी शिवराज जी ने, और जिसका एक बड़ा फायदा जो है उस समय गेम चेंजर मानी गई थी ये, और इसके बावजूद जो है शिवराज जी को जो है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं मिलती है और एकदम से मोहन यादव सामने आ जाते हैं। तो मोहन यादव जी पे जो मोदी जी की कृपा है उसके चलते मोहन यादव सरकार जो है पूरी तरह से लगी हुई है कि किस तरह से मोदी जी को खुश रखा जाए, जिससे कि उनकी कुर्सी भी सलामत रहे। अब आती है बात की महिला सशक्तिकरण की। ये भारतीय जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, और आज भी महिलाएं जो हैं उस तरह से अधिकार संपन्न नहीं हुई हैं, उनके पास में कुछ तरह का सामाजिक अधिकार नहीं है कि वो डोमिनेटिंग उस पर हो, पोजीशन पर हो। अभी भी वो उनकी निर्भरता जो होती है या तो पुरुष पर होती है या पुरुष के द्वारा बनाई गई व्यवस्था पे होती है। महिलाओं को आप कितना अधिकार संपन्न करते हैं? आप उनको कुछ रुपए की खैरात देते हैं, उससे कोई महिला सशक्त हो जाएगी क्या? सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आप कितना आरक्षण दे रहे हैं? राजनीतिक दृष्टि से भी अगर आप इनको देखें तो कितनी विधानसभा में कितनी विधायिका है, आप बताइए। मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुआ करती थी उमा भारती, वो फायर ब्रांड लीडर उस समय कहलाती थी, आज उनकी क्या स्थिति है? तो बहुत सारी चीजें हैं कि महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो उनको केवल छोटी सी कोई एक आप उनको राशि दे दें या उनको उज्ज्वला का कोई लाभ दे दें और इससे कोई महिला सशक्त हो जाएगी। सबसे जरूरी ये है कि उनको शिक्षित किया जाए। अभी भी आप देखिए मध्य प्रदेश के गांव देहातों में कितनी महिलाएं ऐसी हैं, मतलब शिक्षा का जो सबसे बड़ा स्तर है वो कहीं न कहीं महिलाओं के बीच में ही है। मैं जिस इलाके में मध्य प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ आदिवासी समाज की बहुत सारी महिलाएं हैं, वो भी उनको अक्षर ज्ञान भी है, वहाँ स्कूल भी अच्छे नहीं है। तो जब तक आप महिलाओं को शिक्षित नहीं करते हैं उस तब तक उनका सशक्तिकरण नहीं होगा। ये बात सबको समझनी होगी। आप बड़े आयोजन कर लीजिए। शिवराज जी भी जब महिला दिवस पे क्या करते थे कि बहुत सारी महिला जो सुरक्षा कर्मी होती थी उनके प्रेरित रहते थे, तो किसी एक दिन जो है किसी माध्यम से आप रानी अहिल्या के नाम पर अगर आप कोई आयोजन कर रहे हैं तो एक दिन आप किसी महिला को पराक्रम को लेकर अगर आप याद करते हैं तो उससे पूरा महिला समाज थोड़ी ना सशक्त हो जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपको एक जो है समग्र योजना बनानी पड़ेगी, दीर्घकालीन की योजना बनानी पड़ेगी, और शिक्षा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे वो बताएं कि मध्य प्रदेश में महिला शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, तो आप पाएंगे कि ये बहुत छोटा प्रतिशत है। केरला के मुकाबले या साउथ के अंदर जो दूसरे राज्य उनके मुकाबले, महाराष्ट्र के मुकाबले ये बहुत कम है। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है देखना ये है कि जब मोदी जी आ रहे हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो क्या नवाचार करते हैं। जी ठीक है दुर्गेश जी, अब आपसे जवाब ले लेती हूँ दोनों बातों का। जो अंबिका जी के सवाल हूँ, देखिए अंबिका जी के आरोप है कि ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आप स्वागत करें, तमाम चीजें हैं, योजनाएं हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉइंट था वो विदिशा को लेकर था, मनोहर धाकड़ को लेकर था, कि इन पर और खास करके विदिशा पर उन्होंने फोकस किया कि विदिशा ने जो बयान दिया है उनको मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। ये अंबिका जी का सवाल। दूसरा, आपने अशोक जी को सुना, उनने पूछा कि देखिए जो आप ठीक है आप महिला सशक्तिकरण की बात करें, उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है, अच्छी बात है, तमाम जो आप बातें करें वो सब अच्छी बात है, लेकिन उनको सशक्त बनाने के लिए जो महिलाओं की जो एजुकेशन रेट है, यानी अगर उसमें प्रोग्रेस की बात करें तो वो कितना प्रोग्रेस है, वो भी उन्होंने सवाल उठाया। दोनों बातों को जवाब दे दीजिए। देखिए सृष्टि जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, वो आरोप और आलोचना ही करते रहेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप इनके ही जब नेताओं की अगर आप बात करोगे तो इनके जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है ना वो सामने दिखती है। प्रियंका गांधी जी जहाँ पे भाजपा सरकार होती है वहाँ पे लड़कियों लड़ सकती हूँ की बातें करती हैं, और जब जहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो वहाँ पे लड़की लड़ नहीं सकती है इनकी, तो ये इनकी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है और इसी तरह की बातें करते रहेंगे। हम इनकी बातों की परवाह इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम जन कल्याण के काम कर रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण के काम कर रहे हैं। हमारी जो योजनाएं हैं निश्चित रूप से चाहे कन्यादान योजना हो जाए, लाडली लक्ष्मी हो जाए, लाडली लक्ष्मी योजना पूरे विश्व में सराही गई योजना है, उसको कई राज्यों ने अंगीकार करने का काम किया है, और उस योजना से निश्चित रूप से आप जो रेशो था पुरुष और महिलाओं का उसमें जो इजाफा हुआ है ये सब सामने है, कहीं किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है।
हमारे जो पत्रकार साथी बैठे हैं वो निश्चित रूप से ये उनका आकलन हो सकता है, ये उनकी राय हो सकती है, पर हम समूचे प्रदेश के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। हम प्रत्येक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान दिया है, जो शब्द ज्ञान जो उन्होंने दिया है, वो निश्चित रूप से गरीब, युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता सभी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। नारी शक्ति के लिए आप देखेंगे, नारी की सशक्तिकरण के लिए हम अनेक योजनाएं जो प्रदेश और डबल इंजन की सरकार की हैं, उससे निश्चित रूप से एक अमूलचूल परिवर्तन पूरे समाज में देखने को मिल रहा है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में हैं, भोपाल की धरा पर है। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता का मन हर्षित है, पुलकित है, उमंग से भरा हुआ है कि देश के विश्व के लोकप्रिय नेता भोपाल पधार रहे हैं। और निश्चित रूप से अहिल्याबाई जी की जो 300वीं जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे हमारे विरासत से विकास की और जो माननीय मोहन जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक मील का एक पत्थर साबित होगा। और आप देखेंगे जिस तरह से ये काम हमारे जन कल्याण के काम जो जैसे माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी करती थी, उनको अंगीकार कर उनके पथ पर चलने का काम हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि उनका जो केंद्र था वो मालवा था, और मालवा में भी आप देखेंगे हम उनकी जो चीजें हैं उनको सहेजने का काम कर रहे हैं। आप महेश्वर में चले जाइए, देवी अहिल्याबाई होलकर न्याय प्रिय शासक थी। ठीक है दुर्गेश जी, आपने तमाम बातों का जवाब दे दिया है। दोनों ही चाहे हम अशोक जी के सवाल का जवाब करें या अंबिका जी के। अशोक जी एक छोटा सा कमेंट में जवाब दीजिए, आपके सवाल का जवाब दिया दुर्गेश जी ने, क्या सहमत है आप उससे? नहीं, ब्रजेश जी ने देखिए जो जवाब दिया है, उन्होंने अपना बचाव किया। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर उनके पास में कोई आंकड़ा हो तो वो बताएं कि मध्य प्रदेश में शिक्षित महिलाओं का क्या प्रतिशत है। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना अच्छा होगा जिसकी वो तारीफ कर सके या बता सके कितनी महिलाएं आपको रोजगार में उनकी क्या स्थिति है, सरकारी नौकरी में वो कितनी है, राजनीति में उनका क्या प्रतिशत है। आपने उनके लिए पंचायतों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी, उससे क्या महिला सशक्त हो जाएगी क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसी सरकार का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। विंध्य प्रदेश में एक महिला समिति संस्थान बनी थी, नारी स्वावलंबन नारी सशक्तिकरण के लिए योजना आई थी। और ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो एक महिला समिति बनी थी, आज ये बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। इस तरह की जो संस्थाएं थी क्यों बंद हो रही है, और सरकार का ध्यान। ये कस्तूरी संथानम राज्यपाल हुआ करते थे दिन प्रदेश के, उनके समय में इसकी स्थापना हुई थी। आप मुझे बताइए कि पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ ऐसी योजना चल रही है कि कोई महिलाएं उद्योग में आ रही हो आगे, या महिलाओं के लिए आपने कोई ऐसा क्लस्टर बना दिया हो जहाँ पे कि महिला उद्यमियों को जो है आप कुछ प्रायोरिटी दे रहे हो, उनको आप जो है उद्योग लगाने में कोई आप सहयोग दे रहे हो, स्पेसिफिक उनको कोई रिलीफ दे रहे हैं कि आप खैरात की खुराक से बोर्ड की पूंजी जुटाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें केवल महिलाएं नहीं हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको आप मुफ्त राशन देते हैं या प्रधानमंत्री आवास का लाभ देते हैं। तो ठीक है कि इसकी सबकी चुनावी उपयोगिता है, और उसके चलते आप जो है सबका ध्यान रखते हो, उसको आप जो है कल्याणकारी योजना का नाम दे देते हैं। सशक्तिकरण कैसे होगा? किसान सशक्त हो गया क्या? किसान कहता है कि उसे एमएसपी चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए, उसको आप कोई गारंटी दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे हैं आप। इसी तरह से महिलाएं अगर ये चाहती है कि साहब वो सशक्त हो जाए, वो अधिकार संपन्न हो, कौन सा ऐसा अधिकार आप महिलाओं को दे रहे हैं? आज भी मध्य प्रदेश में जो है किस तरह से अभी कुछ ऐसी विवश घटनाएं हुई जिसका जिक्र करना उचित नहीं है। और एक मंत्री जी का जो बयान है वो तो सुर्खियों में है ही है, उसी पार्टी। जी बिल्कुल, उसका अंबिका जी ने जिक्र कर ही दिया है। जी अंबिका जी एक छोटा सा कमेंट में आप भी जवाब दीजिए, फिर चर्चा को विराम देंगे। देखिए सृष्टि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत जो बेरोजगारों की फौज है मध्य प्रदेश में वो करेगी, और जो जर्जर कानून व्यवस्था से पीड़ित जो न्याय से वंचित लोग हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, निर्बल लोग, वो करेंगे। और जो आपके भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित तमाम दरिंदों से पीड़ित जो हमारी बहनें महिलाएं जो सशंकित अवस्था में है, यदि उनको गेरुए वस्त्र पहना दिए जाएं या सिंदूरी के कलर के साड़ियां पहना दी जाए, वो अलग बात है, तो वो बहनें करेंगी, टूटे मन से करेंगी। अधिक अच्छा होगा प्रधानमंत्री के आने से पहले ही मंत्री महोदय को इस मंत्री परिषद से बाहर निकाल दिया जाए, तो हम लोग
भी इस बात को समझ पाएंगे, प्रदेश भी में भी इस बात का यानी साफ संदेश तौर पर जाएगा कहना है कि कि अगर महिलाओं के मंत्री प्रति जी, इनके मन में, प्रधानमंत्री के मन में और माननीय और भारतीय जनता पार्टी के मन में बहुत सम्मान है। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी का साफ यही क्राइटेरिया है कि अगर मंत्री विजय शाह का अगर उनको बर्खास्त कर दिया होता पार्टी से तो शायद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खुश होते। यही है ना जवाब अंबिका जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, चलिए फिलहाल चर्चा को विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आगमन हो रहा है और बहुत ही भव्य और दिव्य आगमन ये होने वाला है। इसको लेकर साज सज्जा कर ली गई है, तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम पहुंचेंगे, यहाँ पर निरीक्षण करने, तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचेंगे और तमाम व्यवस्थाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है। और मध्य प्रदेश की जनता में काफी उत्साह है क्योंकि क्या कुछ सौगातें इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।